जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। ये 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। देखें, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखें एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यहाँ इसको हम लिख देते हैं स्तंभ। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया हुआ है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हम उसको कहते हैं जो 36 से 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी लंबाई आपको 6 मीटर दी गई है। तो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, यानी भूमि पर इसकी जब छाया पड़ती है तो उस छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 मीटर है। स्तंभ ऐसे खड़ा है और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा इधर से, तो इसकी छाया इधर के तरफ पड़ रही है और ये छाया 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, कोई मीनार है, देखिए उसी समय एक मीनार है, मीनार को हम यहाँ दिखा देते हैं, ये मीनार है और इस मीनार की जो छाया है यह 28 मीटर है। तो अब ये जो लंबाई दी गई है ये 28 मीटर दी गई है, ये लंबाई याद रखे रहिए। यहाँ से ये लंबाई 4 मीटर है और यहाँ से ये पूरी लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई, अच्छा जरा देखें, अगर इसके ऊपरी सिरे को हम मिला दें तो फिगर ऐसा बन जाएगा और इसका हम नाम रख लेते हैं। यह ए है, यह बी है, यह सी है, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए, प्रश्न क्या कहा जा रहा था। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और उसकी छाया 4 मीटर है। इससे उस बिंदु से 28 मीटर की दूरी पर एक मीनार है और इस मीनार की जो छाया दी गई है वो 28 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो जानते हैं हम क्या करें, हम लोग सबसे पहले ये जो छोटा वाला त्रिभुज ADE और बड़ा वाला त्रिभुज ACB, इसको हम दिखाएं कि यह दोनों समरूप त्रिभुज हैं। सबसे पहले तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं त्रिभुज AED एवं त्रिभुज ABC में जरा देखिए आप, यह एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि यह स्तंभ ऊर्ध्वाधर है। तो स्तंभ ऊर्ध्वाधर है तो यह मीनार भी तो ऊर्ध्वाधर होगी, मीनार तिरछी तो होगी नहीं। ये भी ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल DEA और एंगल CBA ये दोनों 90 डिग्री का है। तो लिख लिया जाएगा एंगल DEA
इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, और ये है 90 डिग्री। एक कोण बराबर हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में कोण ए है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज में भी तो कोण ए है, यह कोण ए दोनों त्रिभुज में है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए। ये दोनों कोण आपस में बराबर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उभयनिष्ठ हैं, यह उभयनिष्ठ है। अब देखिए अब क्या होता है, तो अब दो कोण, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो ए सर्वांग ए समरूपता कसौटी लग जाएगी। तो फिर लिख दिया जाएगा ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो CPST लगेगा। CPST यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब CPST में होता यह है कि इनके भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज का लंब कह लीजिए, छोटे वाले त्रिभुज का लंब DE और बटा में बड़े वाले त्रिभुज का लंब BC बराबर छोटे वाले त्रिभुज का आधार, आधार है AE और बटा में बड़े वाले त्रिभुज का आधार AB। अब वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर DE की वैल्यू 6 है और BC को हमने H माना है। हम मान लिए हैं कि मीनार की ऊंचाई H है, और ये इज इक्वल टू AE की वैल्यू 4 है और AB की वैल्यू जो है ये 28 है। तो अब देखिए आप 4 से कटा देंगे 28 को, तो 4 सते 28 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 6/H इज इक्वल टू 1/7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो H का 1 में करेंगे तो H हो जाएगा, और 7 का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी 6 7 42 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी लिख देंगे यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। यही आप लोगों का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। AD और PM, देखिए ये AD है और ये PM है। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखें AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो AD माध्यिका है और माध्यिका BC, D जो है BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी BD और CD दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह से PM भी माध्यिका है, तो M जो है QR के मध्य बिंदु पर होगा, यानी इस स्थिति में QM और MR दोनों आपस में बराबर होगा। और देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं। तो आपको सिद्ध करना है AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। ये सिद्ध करना है। जरा देखिए दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं।
तो समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है CPST कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं के जो अनुपात होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, और भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब AB, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा PQ, ये इज इक्वल टू हो जाएगा इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा QR, और फिर ये बराबर हो जाएगा ये भुजा AC और फिर भुजा हो जाएगी PR। प्रश्न में दिया है कि ये समरूप है तो इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। अब जरा हम लोग देखें कि अगर देखिए D जो है मध्य बिंदु है, तो अगर BC में हम 2 से भाग दे दें और QR में भी 2 से भाग दे दें, देखिए BC में 2 से भाग दे दिए और QR में भी 2 से भाग दे दिए, तो देखिए कि अब क्या मिलेगा आपको। तो AB और बटा में PQ, ये BC का आधा, देखिए BC का आधा, तो BC का जो आधा होगा वो BD हो जाएगा। यहाँ हाफ BC के जगह पे कर देंगे BD, और फिर देखिए QR का आधा, तो QR का जो आधा होगा यह QM हो जाएगा, ये QM हो गया, और फिर जो है यह आपका AC और PR आपको दिया ही है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखें, ये जो दोनों त्रिभुज है, अगर इन दोनों त्रिभुज को प्रश्न में आपको दिया था कि AD और PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, तो देखें हम करते क्या हैं कि अब एक बात तो क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए, एक बात क्लियर हो गया कि AB और PQ का अनुपात और फिर BD और QM का अनुपात, ये अनुपात आपस में बराबर हो गए। और चूंकि ये दोनों, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी उस स्थिति में कोण B और कोण Q जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये लास्ट वाला टर्म अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, AB और PQ का अनुपात, BD और QM का अनुपात, और उन दोनों के बीच का कोण आपस में बराबर है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो यस ए यस समरूपता कसौटी लगती है। लिख दिया जाएगा यस ए यस समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब जरा देखें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इस त्रिभुज की भुजा ए बी और फिर दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू और फिर इस त्रिभुज की माध्यिका ए डी और फिर दूसरे वाले त्रिभुज की माध्यिका पी एम, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और यहाँ लिख देंगे सी पी एस टी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये जो है सिद्ध हो गया, लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो
क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ प्रश्नावली 6.3 जो है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे। देखिए यही प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस प्रश्नावली में से हमेशा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद आगे जो है प्रश्नावली 6.4, 6.5 काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्नावलियाँ थी ये बहुत महत्वपूर्ण थे और हमें उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।